हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आज आपके लिए क्या है टॉपिक, तो देखिए आज का टॉपिक क्या है। सबसे पहले हम लोग वियोजन अभिक्रिया को देखेंगे, उसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, और सक्रियता श्रेणी है ना। सक्रियता श्रेणी है, इसी को क्रियाशीलता श्रेणी भी बोला जाता है। इसको हम एकदम ट्रिक से देखेंगे, है ना। एकदम जिसको कभी याद नहीं होता है सक्रियता श्रेणी, उसको मुंह पर याद होगा। केवल 2 बार आपको पढ़ना है। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये चैप्टर का देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और लास्ट में जाते जाते आपके लिए प्रश्न देखे जाएंगे, जो पढ़ाएंगे हम उसी का HW देखे जाएंगे, है ना। तो आज का इतना टॉपिक रहने वाला है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लिए। चलिएगा, सबसे पहले आपको वियोजन अभिक्रिया टॉपिक बनाना है। टॉपिक क्या बनानी है, वियोजन अभिक्रिया। आपका टॉपिक रहने वाला है वियोजन अभिक्रिया। क्या रहने वाला है मेरे दोस्त, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया होता क्या है ना। वियोजन का दूसरा नाम अपघटन भी है। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। याद रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। हमने आपको पढ़ाया था संयोजन अभिक्रिया इससे पहले। संयोजन अभिक्रिया क्या होता था कि जब भी 2 या 2 से अधिक अभिकारक, है ना, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, देखिएगा 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुटकर एक प्रतिफल बनावे, तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिएगा अभिकारक की संख्या क्या है, 2 है। 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन प्रतिफल जो है हमेशा एक ही बनेगा, तो इसको बोलते हैं संयोजन। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा करेंगे, इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए आपके पास CaOCl2 है। क्या है, CaOCl2। या एक काम करते हैं, चलिए इसी को ले लेते हैं, और इसको अगर आप गर्म कीजिएगा, है ना, इसको क्या कीजिएगा, गर्म, तो क्या बनेगा, CaO अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस जो है अलग हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा एक अभिकारक है, एक अभिकारक जो है टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रतिफल में चेंज हो रहा है। जस्ट उल्टा, उस समय इधर 2 था, इधर 1 था, लेकिन इस समय जो है अभिकारक की संख्या 1 होनी चाहिए। कंडीशन यही है कि अभिकारक की संख्या 1 हो और प्रतिफल जो होगा 2 होगा या 2 से अधिक होगा। यानी कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक बाबू का या एक माँ का, बोल सकते हैं एक माँ का 2 या 2 से अधिक बच्चा, है ना। तो लिखिएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रतिफल, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है ना, प्राप्त होता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखिएगा, पहला नंबर CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और इसको अगर गर्म करेंगे मेरे दोस्त तो CaO अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस नहीं, CaO अलग हो गया और पानी अलग निकलेगा, है ना। CaO जो पानी, तो इसको बोलना है कौन सा अभिक्रिया, वियोजन। दूसरा लिख लीजिए H2O, पानी को जब गर्म कीजिएगा, नहीं इसमें विद्युत धारा देंगे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट देंगे, विद्युत धारा, है ना। तो वो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इसको बैलेंस करना हो तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ भी 2 लगा दीजिए, हो जाएगा। तो इस तरीका से आपका वियोजन अभिक्रिया होता है कंप्लीट। अब वियोजन अगर पढ़ लिए हैं तो आपको ऊष्माशोषी समझ में आ जाएगा। तो अगला टॉपिक ऊष्माशोषी बनाइएगा। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है ना। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम क्या होगा मेरे दोस्त, ऊष्मा शोषी
अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है देखिएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, सुनिएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमको क्या देना हो, ऊर्जा देना हो। ऊर्जा जो है उसको उष्मा के रूप में दे सकते हैं आप, विद्युत धारा के रूप में दे सकते हैं, या प्रकाश के रूप में दे सकते हैं। फिर से सुनिएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा देना हो, या विद्युत धारा देना हो, या प्रकाश देना हो, तो उसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी कि देखिएगा, अगर CaOH का वोल्ट वाइज है और इससे हमको कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त करना हो और पानी प्राप्त करना हो, तो इसको हमको क्या करना होगा, हीट देना होगा। इसका मतलब होता है वो उष्मा दे रहे हैं हम। इसका मतलब क्या होता है, उष्मा हम लोग दे रहे हैं। अगर पानी से हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए तो हमको यहाँ पे विद्युत धारा अपना तरफ से देना होगा। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या देना होता है, उष्मा हमको देना होता है अपनी तरफ से, है ना, तो उसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। फिर से सुनिएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा हमको अपनी तरफ से देना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। लिखिएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या हो, अवशोषण हो। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण, हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, उष्मा हो सकता है बुआ, विद्युत धारा हो सकता है, और प्रकाश भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है। अवशोषण हो क्या कहलाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। उष्मा शोषी अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाता है। मजा तो आएगा कौन सा पढ़ने में, सक्रियता श्रेणी पढ़ने में। मजा ना आ गया तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, है ना। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। अब देखिएगा, अभी हम लोग वियोजन अभिक्रिया पढ़े हैं या अपघटन अभिक्रिया। जितना भी मेरे दोस्त वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, सारा के सारा उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में हम लोग अपना तरफ से क्या देंगे, उष्मा देंगे, तभी वो टूटेगा। तो लिख लीजिए, सभी वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। सभी वियोजन अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। क्लास हो सकता है आपको अच्छा लगे या खराब लगे, है ना, उसको आपको कमेंट में लिख के जरूर बताना है। हम अपनी तरफ से अगर खराब रहे तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, और अच्छा रहे तो इससे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया भी होता है यहाँ पे समाप्त। इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है बुआ, एकल विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, सक्रियता श्रेणी, तभी आपको एकल विस्थापन समझ में आएगा। तो अगला टॉपिक बना लीजिए सक्रियता श्रेणी, और उसका ट्रिक से हम चलेंगे। इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका हमको जरूरत अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। चलिए, टॉपिक आपका होना चाहिए सक्रियता श्रेणी। क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, सक्रियता श्रेणी। चलिए, आपका टॉपिक हो गया सक्रियता श्रेणी। आशा है इधर से इधर आपको दिख रहा होगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं, है ना, दिख रहा है। चलिए, तो इधर और लिखते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छा लगे। इधर से हम लिखते हैं। चलिए, ट्रिक लिखिएगा, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। जैसे काशीनाथ का जो मालू है, आलू जरा फीके पका दिया, तो मालिक क्या बोलेगा, कौन है बाहर आओ। मालिक क्या बोला, कौन है बाहर, कौन है बाहर आओ, कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये आपको दिखता है कि नहीं।
काशीनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है कौन है? आगे आओ। चलिए दिख रहा है आपको। चलिएगा, काशी से बन गया मेरे दोस्त के, और के क्या बोलते हैं? पोटेशियम। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? पोटेशियम। नाथ से बन गया Na, और Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। का से बन गया मेरे दोस्त कैल्शियम। क्या बन गया? कैल्शियम। इसके बाद माली से बन गया मैग्नीशियम। क्या बन गया? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। इसके बाद आलू से बन गया मेरे दोस्त एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। और जरा से बन गया मेरे दोस्त जिंक। Zn। जिंक। क्या बन गया मेरे दोस्त? जिंक। और फीके से बन गया Fe, लोहा। और पकाता से बन गया मेरे दोस्त Pb। Pb का मतलब क्या होता है? शीशा। क्या होता है मेरे दोस्त? शीशा। इसके बाद है से बन गया Hg। Hg का मतलब पारा। इसके बाद मेरे दोस्त कौन से बन गया? कॉपर। क्या बन गया? कॉपर का मतलब तांबा। इसके बाद आ गया है से बन गया मेरे दोस्त, क्या बनेगा है से? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। Hg, चलिए हाइड्रोजन होना चाहिए, बाकी देखेंगे। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और आगे से बन गया मेरे दोस्त Ag। Ag का मतलब, Ag सुनिए ना वाला नहीं, Ag का मतलब चांदी है ना? Ag का मतलब चांदी। और आव से बन गया Au। Au का मतलब औरम होता है, औरम का मतलब सोना। चलिए इतना आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? काशीनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है कौन है? आगे आओ। चलिए एक बार हम फिर से चेक करते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं। तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है आपको। चलिए जहां नहीं दिखेगा कमेंट में जरूर बताइएगा, एक बार फिर से हम बता देंगे। तो काशीनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है कौन है? आगे आओ। काशी से पोटेशियम हो गया, नाथ से सोडियम हो गया, का से कैल्शियम, मा से मैग्नीशियम, आ से आलू, आलू से मतलब एल्यूमिनियम, जरा से जिंक, फीके से लोहा, पकाता से Pb शीशा, और है से Hg पारा, कौन से कॉपर तांबा, है से H हाइड्रोजन, आगे से Ag चांदी, और आओ से औरम। अब देखिएगा इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? तो बउआ यहाँ देखिएगा, ये जो दोनों है, ये दोनों को कहाँ रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में। ये दोनों को इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। कहाँ रखेंगे मेरे दोस्त? केरोसिन तेल में। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आप अगर देखिएगा तो ये दोनों को वो चाकू से भी काटा जाता है। इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। इसके बाद देखिएगा पोटेशियम। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम आपको ऊपर दिख रहा है कि नहीं? एक बार हम देख लें। ऊपर दिख रहा है, लेकिन इससे ज्यादा ऊपर नहीं दिखेगा। पोटेशियम की केवल चर्चा करते हैं, इसमें केवल पोटेशियम आएगा। पोटेशियम जो है बुआ सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। वह पोटेशियम जो है सबसे ऊपर है, और सबसे ऊपर जो उसका ताकत सबसे ज्यादा, जैसे जैसे नीचे जाएगा ताकत कमते जाएगा, अर्थात क्रियाशीलता श्रेणी जो है घटते जाएगा। ये जो क्रियाशीलता श्रेणी लिखा गया है घटते क्रम में, कैसा है? ऊपर से नीचे की ओर घटते क्रम में। कैसा है? घटते क्रम में। आशा आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए घटते क्रम में लिखे, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो नीचे से ऊपर जाइएगा तो बढ़ते क्रम में। तो पोटेशियम का सबसे ज्यादा और सबसे कम किसका? सबसे कम है सोना का। अब देखिएगा पोटेशियम से एक और क्या क्वेश्चन बनेगा? पोटेशियम से एक और क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा पोटेशियम को पोटेशियम पी से होना चाहिए, लेकिन है के से। तो इसका लैटिन नाम, इसका लैटिन नाम क्या है? लैटिन नाम होता है कैलियम। कैलियम, इसलिए इसको के से सूचित करते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं सोडियम। सोडियम का भी लैटिन नाम होता है, सोडियम का भी
लैटिन नाम होता है, इसका लैटिन नाम, इसका तो सोडियम का, इसका लैटिन नाम, लैटिन नाम सोडियम नाइट्रियम होता है, सोडियम का नाइट्रियम क्या होता है मेरे दोस्त, नाइट्रियम, इसलिए इसको Na से सूचित किया जाता है। इसके बाद आगे मेरे दोस्त कैल्शियम, कैल्शियम से फिलहाल आपको क्वेश्चन अगर बनेगा तो हम बताएंगे। एल्यूमिनियम से क्वेश्चन बनेगा आपको, एल्यूमिनियम से क्या क्वेश्चन बनेगा, एल्यूमिनियम से क्वेश्चन बनेगा कि भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तत्व नहीं कौन सा धातु पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम। तो लिखा जाए भूपर्पट्टी पर, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, एल्यूमिनियम है। कौन सा है मेरे दोस्त, एल्यूमिनियम। इसके बाद आगे आपको लोहा से क्वेश्चन बनेगा, किससे बनेगा, लोहा से, लोहा से क्वेश्चन बनेगा। इसका पहला नंबर तो इसका लैटिन नाम, इसका लैटिन नाम, लोहा का लैटिन नाम होता है फेरम। क्या होता है मेरे दोस्त, फेरम, फेरम, और फेरम होता है इसलिए इसको Fe से सूचित करते हैं। इसके बाद आपको पारा से क्वेश्चन बनेगा, पारा से क्वेश्चन बनेगा कि एकमात्र धातु, एकमात्र धातु, एकमात्र धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, अवस्था में पाया जाता है, कौन सा है, तो पारा है, याद रखिएगा, पूछेगा आपसे। इसके बाद आपको क्वेश्चन बनेगा चांदी से, चांदी से क्या बनेगा, तो इस चांदी को इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर, एस से सूचित किया जाना चाहिए था लेकिन एजी से सूचित किया जा रहा है, तो इससे क्वेश्चन बनेगा इसका लैटिन नाम, इसका लैटिन नाम, लैटिन नाम अर्जेंटम होता है। क्या होता है, अर्जेंटम, चांदी का लैटिन नाम होता है अर्जेंटम, अर्जेंटम। चलिए इसके बाद सोना से क्वेश्चन बनेगा आपको। अच्छा चांदी से एक क्वेश्चन और बनेगा, क्या सबसे उत्तम चालक कौन सा होता है, सबसे उत्तम चालक चांदी है ना, सबसे उत्तम चालक। इसका सोना से क्वेश्चन बनेगा, इसका लैटिन नाम, सोना को गोल्ड बोलते हैं लेकिन इसको Au से सूचित किया जाता है, लैटिन नाम होता है ऑरम, AURRUM, ऑरम। क्या होता है, ऑरम। और एक और क्वेश्चन बनेगा सोना से, इसके नीचे आपको दिखता होगा, सबसे अधिक आघात वर्धनीयता और तन्यता वाला धातु कौन सा, सोना, अर्थात सबसे अधिक इसको पीट कर सबसे पतला चादर बना सकते हैं सोना का, और खींच कर भी उसको आप सबसे लंबा तार बना सकते हैं। तो पूरे धातु में सबसे अधिक कैपेसिटी इसी के पास होता है। तो सबसे अधिक तन्य तथा आघात वर्धनीय वाला धातु कौन सा है, सोना है। तो आशा इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और इसमें आपको हम बता देते हैं, क्या सबका परमाणु संख्या। तो एक काम करते हैं, दूसरा मार्कर से हम लिख देते हैं आपको। देखिएगा पोटेशियम की परमाणु संख्या आपको 19 होता है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 दिख रहा होगा, सोडियम की 11, कैल्शियम का 20, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, जिंक का होता है मेरे दोस्त 25 नहीं 30 होता है, जिंक का कितना होता है 30, और लोहा का होता है 26। इसके बाद सीसा का होता है मेरे दोस्त 82, Hg मतलब पारा का होता है 80, और कॉपर मतलब 27, और इसके बाद हाइड्रोजन का 1 होता है ना, सोना चांदी का होता है 47, और ऑरम का होता है 79। तो ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ये आपको हरा से दिख रहा होगा या नहीं, तो नहीं दिख रहा है क्लियर, लेकिन आप लोग सुन लीजिएगा, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। पोटेशियम का मेरे दोस्त 19, सोडियम का 11, कैल्शियम 20, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, जिंक 30, लोहा 26, Pb मतलब सीसा 82, Hg मतलब पारा 80, कॉपर 27, हाइड्रोजन 1। उसके बाद आ गया मेरे दोस्त चांदी 47, और सोना हो गया 79 है ना। तो क्रियाशीलता श्रेणी यहाँ पे होता है खत्म। फिर से हम याद दिला रहे हैं आपको, क्या है इसका ट्रिक, काशीनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है,
कौन है, आगे आओ। आपको एकदम 2-4 में पढ़िएगा, इसको याद हो जाएगा, है ना, या किसी से पढ़वाइएगा। तो सक्रियता श्रेणी जैसे ही खत्म होता है तो हम बोले थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ऐसा ही होता है, यूं ही बह जाता है, जिसमें के पत्थर से वक्त का पानी। ऐसा ही होता है, जिंदगी बनती है, ऐसे ही एक जिंदगानी। जिसने भी छोड़ी है धरती, उसने ही दुख सदा झेले हैं। ऐसा ही होता है जाना, आसमां पे सब अकेले हैं। जिसने भी छोड़ी है धरती, उसने ही दुख सदा झेले हैं। देख लीजिए पीडीएफ हम आपको करा रहे हैं। तो लास्ट टाइम 6-7 ऑब्जेक्टिव करा दिया था, यानी कि टोटल 12-13 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। पहला क्वेश्चन आपके लिए लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन डैश से बाहर निकलता है, डैश से बाहर निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दूसरा हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला अगर लिखना चाहते NaOH होगा, जिंक से अभिक्रिया करता है, जिंक से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है, चलिए हम पूरा रिएक्शन लिख देंगे इसका। तीसरा आपका समीकरण CaCO3 है ना, CaO जोड़ कार्बन डाइऑक्साइड कैसी अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया है। और क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में आपको शाक सब्जियों का विघटित होकर, शाक एक काम करते ऊपर से लिखते हैं थोड़ा, शाक सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है। और लास्ट क्वेश्चन जाते जाते 5वां नंबर है भोजन का पाचन। अभी तो ये नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ाएंगे। चलिए लिख लीजिए, भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है। तो चलिए आज का ये 5 क्वेश्चन, और इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसे हम बता देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है वह जल से प्राप्त होता है ना। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है,
पौधा जो है जड़ से पानी लेता है, सूरज से प्रकाश लेता है ना, और जड़ से जड़ के माध्यम से पानी और खनिज लवण लेता है, इसके बाद भोजन पकता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिंक से अभिक्रिया करेगा तो देखिएगा NaOH और जोड़ जिंक से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जिंक से अभिक्रिया बनेगा तो बनेगा Na2Zn और क्या बनेगा एक बार हम देख लेते हैं, Na2ZnO2 है ना, और प्लस में Na2 यानी कि यहाँ पे 2 लगा दीजिए तो Na2 हो गया और Zn हो गया, O2 हो गया, तो बच गया हाइड्रोजन गैस। चलिए हाइड्रोजन गैस बच गया, तो यही प्राप्त होता है मेरे दोस्त। चलिएगा समीकरण CaCO3 का होल टू CO3 CO जोड़ CO2 में टूट जाती है, तो ये कैसा विक्रिया, अभी हमने बताया कि जब भी अभिकारक की संख्या 1 होगा और इसको तोड़िएगा तो कम से कम 2 या 2 से अधिक बने तो इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो आज ही पढ़े हम लोग ये कैसे अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। चलिए वियोजन अभिक्रिया हो गया। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, हमने बोला ना साग सब्जियों का सड़कर कंपोस्ट बनना कैसे विक्रिया है। देखिएगा साग सब्जी पर अगर चढ़ते हैं, सड़ा हुआ साग सब्जी पर अगर आप खाली पैर चढ़ते हैं तो आपको गरम गरम महसूस होगा, अर्थात उष्माशोषी अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है, उष्माशोषी नहीं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। साग सब्जियों का सड़कर कंपोस्ट बनना उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और भोजन का पाचन जो है बुआ इधर दिख रहा है कि नहीं, इधर हम लिख लेते हैं, भोजन का पाचन जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता क्या है। तो आज की क्लास यहीं पे हम एंड करेंगे। क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, लाइक के साथ शेयर भी करना है और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना है। तो आज के लिए क्लास इतना भी, वीडियो पूरा देखिएगा। क्लास जहां समझ में ना आए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास अगर अच्छा लगे तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।